इस्लाम में कुत्ता पालना हराम है, तो फिर क्या पालो? पत्नी को पालो। एक पत्नी मिले तो पालो, 2 मिले तो पालो, 10 मिले तो भी पालो। कुत्ता पालना तो वैसे ही हराम है, समझते हो कि नहीं समझते? बाकी पालें फिर क्या 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 पालें, सवाल पैदा होता है ना। कुछ भी नहीं पालें, ऐसा नहीं है। सबसे पहले बीवियां पालें आपकी। लिहाजा कोई आपको नेक औरत मिलती है, एक मिले उसको भी पे भी कब्जा करो, दूसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, तीसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, चौथी मिले उस पे भी। क्या मुस्लिम महिलाएं अपने सम्मान और अधिकारों के लिए जाग रही है? इस्लाम में कुत्ता पालना हराम है, तो फिर क्या पालो? पत्नी को पालो। एक पत्नी मिले तो पालो, 2 मिले तो पालो, 10 मिले तो भी पालो। कुत्ता पालना तो वैसे ही हराम है, समझते हो कि नहीं समझते? बाकी पालें फिर क्या 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 पालें, सवाल पैदा होता है ना। कुछ भी नहीं पालें, ऐसा नहीं है। सबसे पहले बीवियां पालें आपकी। लिहाजा कोई आपको नेक औरत मिलती है, एक मिले उसको भी पे भी कब्जा करो, दूसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, तीसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, चौथी मिले उस पे भी। क्या मुस्लिम महिलाएं अपने सम्मान और अधिकारों के लिए जाग रही है? इस्लाम में कुत्ता पालना हराम है, तो फिर क्या पालो? पत्नी को पालो। एक पत्नी मिले तो पालो, 2 मिले तो पालो, 10 मिले तो भी पालो। कुत्ता पालना तो वैसे ही हराम है, समझते हो कि नहीं समझते? बाकी पालें फिर क्या 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 पालें, सवाल पैदा होता है ना। कुछ भी नहीं पालें, ऐसा नहीं है। सबसे पहले बीवियां पालें आपकी। लिहाजा कोई आपको नेक औरत मिलती है, एक मिले उसको भी पे भी कब्जा करो, दूसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, तीसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, चौथी मिले उस पे भी। क्या मुस्लिम महिलाएं अपने सम्मान और अधिकारों के लिए जाग रही है?